मड़ादार चारों का ब्रेकअप माशुमार वशत करने का पुत्रान बरजाएं बलूचिस्तान से सूरत हाल सरा मलिक सिकंदर एडवोकेट साहब जमीयत उलमा इस्लाम सीनियर रहनुमाई साबिक अपोजिशन लीडर बलूचिस्तान असम्बली यंग का पुत्रान अपने अस्सलाम वालेकुम एडवोकेट साहब। वालेकुम जी, क्या हाल है आपके? खैरियत से हैं? शुक्र है सर, बहुत शुक्रिया आपने टाइम निकाला है मेरे प्रोग्राम में शरीक है। तो सर हम बात कर रहे हैं जो बलूचिस्तान की सूरत हाल है, मौजूदा हुकूमत में तनकीद बहुत ज़्यादा होती है। पिछले हुकूमत में जो असम्बली थी आप थे बहैसियत अपोजिशन लीडर, लेकिन उस वक़्त हमने देखा कि थोड़ा बहुत तरक्याती काम हो रहे थे, इतना कौमी शायराएँ गैर महफूज नहीं थे, लेकिन अब ज़्यादा सूरत हाल जो हैं टेंस है। तो आप इसको कैसे देखते हैं, क्या वजह है कि मौजूदा हुकूमत जो है हालात को बजाय ठीक करने के खराबी की तरफ ले जा रहा है? देखें, एक तो ये है कि अगर एक हुकूमत आवाम की मैंडेट लेकर आती फिर तो बड़े धड़ल्ले से अपना प्रोग्राम आगे ले जाती। तो इस हुकूमत में इस अमर का फुकदान है, किसी उससे वो आवाम का मैंडेट इनके पास नहीं है। दूसरी जो बड़ी वजह है वो ये कि अगर वो खुद मुख्तार और आज़ाद होते तब फिर अपनी तबीयत के मुताबिक कोई काम कर सकते थे। तो ये भी एक बड़ी वजह है कि ये खुद मुख्तार भी नहीं है, आज़ाद भी नहीं है। तो इस वजह से कोई चीज़ सीधी चल नहीं रही है। तो लेकिन हमने ये देखा कि जो मिनरल्स माइंस एक्ट के हवाले से एक बिल पास हुआ, बाद में अपोजिशन आपकी जमात ने शोर शराबे, उसके बाद इनको वापस लिया गया अपोजिशन के साथ मिलकर। तो इसके नुकसान क्या थे और इसको वज़ीर आला ने यह कहा कि दोबारा असम्बली में ला के उनको पास किया जाएगा। तो आपको लगता है कि जिस हालात में उनको लाया गया था अगर दोबारा लाया गया पास हो सकता है? क्योंकि JUI सबसे बड़ी अपोजिशन जमात है बलूचिस्तान असम्बली में। लेकिन पास तो वो कर सकते हैं क्योंकि उनकी अक्सरियत है। अब बात ये है कि पहले पास कराया, दोबारा इसकी क्यों जरूरत पड़ी, ये एक अलग चीज है। लेकिन असल सूरत हाल तो ये कि इनका ये जो जिस मकसद के लिए ये पास कर रहे हैं, इनका कोई इसमें हिस्सा नहीं है। ये लॉबी है, हमारा जो कबायली सेटअप, ये जो लोग वहाँ रहते हैं असल बेनिफिशरीज वो होने चाहिए। तो अगर उनको मायूस किया जाए, उनको मारूम किया जाए, फिर तो जोर जबरदस्ती से कोई भी इंतकाल कराया जाए उसकी कोई हैसियत नहीं होती। तो मलिक साहब दूसरी तरफ देख रहे हैं कि जो बलूचिस्तान में जो बेशतर लोग हैं या अजला में रहने वाले वहाँ के अवाम हैं, तो उनका कारोबार का एक बड़ा हिस्सा है ज़रिए माश सरहदी इलाके हैं, बॉर्डर है, चाहे चमन बॉर्डर हो या ईरान से बलूचिस्तान का मुल्हिका बॉर्डर हो। लेकिन बड़ी सख्ती कर दी गई मौजूदा हुकूमत ने, बॉर्डर बंद है, लोग जो हैं बड़े पैमाने पे बेरोज़गार हैं, उस पर शोर भी होती है, अपोजिशन भी बात करती है, लेकिन उस पर कोई तब्दीली नहीं लाती। अब भी बड़े कदगन हैं बॉर्डर पे और बेरोज़गारी मुसलसल इजाफा हो रहा है। बेरोज़गारी जो है बुराइयों का जड़ है, बहुत सारे मसाइल पैदा करेगी। तो आप क्या समझते हैं कि इस पे हुकूमत को क्या करना चाहिए? हुकूमत इस तरह सख्त इकदाम ले बॉर्डर के हवाले से। अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट को बखूबी मालूम है कि बलूचिस्तान में न कोई इंडस्ट्री है, न कोई रोजगार के दूसरे जराए हैं। तो इसी बॉर्डर पे लोगों की जिंदगी और माश का दारोमदार था। अगर वो माश भी इनका रोक दिया जाए फिर तो ये फाकों में जाएंगे, और फाकों में जाने के बाद फिर ये कि जाहिर है कि तमाम जो जराइम हैं वो जराइम इख्तियार करेंगे। उनको किसी सूरत में कोई रोक भी नहीं सकता, उनके लिए कोई दूसरा रास्ता नहीं है। जब उनका माशी हालात दुरुस्त नहीं हो तो फिर तो कुछ भी नहीं हो सकता। लेकिन हुकूमत का एक मौक़िफ़ ये भी है मलिक साहब के जो बॉर्डर हैं ईरान से बॉर्डर या अफ़गानिस्तान से, वो बलूचिस्तान में दहशतगर्दी का सबब बन रहे हैं। तो हम देखते हैं कि बलूचिस्तान में बड़े पैमाने पे सिक्योरिटी फोर्सेस तैनात हैं। बलूचिस्तान के बजट का एक बड़ा हिस्सा भी जो है अमन व अमान पे मुख्तस किया जाता है। तो क्या हुकूमत की जिम्मेदारी नहीं है कि वो बॉर्डर को ठीक करे, लोगों का कारोबार तो ना रोके? देखें, बॉर्डर ये इंटरनेशनल लॉ है कि जो जिन मुल्कों का आपस में ट्रीटी है तिजारत की, चाहे उनके दरमियान कितनी बड़ी दुश्मनी क्यों न हो, वो बॉर्डर अपनी जगह पे खुले रहते हैं। जो तिजारत वाला रास्ता है वो बंद नहीं होता। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात आ जाती है फिर बॉर्डर बंद हो जाते हैं। अब इस दफा ये जो ताजर हैं, हर ताजर को करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ है। तो ये लोग कहाँ जाएं?
जो सामान वो ले आए थे वो गल सड़ गए, उनकी गाड़ियां खराब हो गई, उनके पैसे फंस गए। ये बहुत बुरी मुसीबत है। तो मलिक साहब, दूसरी तरफ जो वज़ीर आला बलूचिस्तान है, कल उसका स्टेटमेंट भी मेरी नज़रों से गुजरा, आपने भी देखा होगा कि बलूचिस्तान का सबसे बड़ा मसला इंसर्जेंसी नहीं है बल्कि करप्शन है। लेकिन मौजूदा हुकूमत में हम देखते हैं कि एक डेवलपमेंट बजट का एक बड़ा हिस्सा है, लेकिन तरक्याती काम ग्राउंड में ना होने के बराबर है। उसके अपनी काबीना के वज़रा भी शायद मुलव्वस हैं इस नासूर करप्शन में। तो आप नहीं समझते कि वज़ीर आला को इस पर एक्शन लेना चाहिए जब इनको बड़ा मसला समझता है? मैंने पहले आपको बता दिया कि बाख्तियार भी नहीं है, मैंडेट भी नहीं है, तो उनके पास कोई सही चीज लाने के लिए कोई तरीकाकार मौजूद नहीं है। फिर जो जिसके हाथ आए जैसे चले उस तरीके से चलेगा। न ये किसी को रोक सकते हैं न किसी को कह सकते हैं। तो मलिक साहब, आपसे मेरा आखिरी सवाल यह है, चूँकि आप खुद एक सीनियर कानूनदान भी हैं, तो आजकल मुल्क में जो 27वीं आईनी तरमीम है उसकी बातें हो रही हैं कि ये तरमीम जो है 18वीं तरमीम को रोल बैक करेगा, उनके कुछ हिस्सों को तब्दील किया जाएगा, सूबों के हिस्से कम किए जाएंगे। तो इसको आप कैसे देखते हैं, क्योंकि उसका अभी असल ड्राफ्ट सामने नहीं आया है, लेकिन क्या साराइयाँ हो रही हैं इस पर? लेकिन 26वीं तरमीम पे हमारे साथ इनके वादे वईद हुए थे, लेकिन उनमें से एक वादा 26वीं तरमीम का इन्होंने नहीं माना है। तो अब 26वीं तरमीम अधूरी रह गई है, तो 27वीं तरमीम के लिए ये क्या करेंगे? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, टाइम निकाला हमारे प्रोग्राम में शरीक है। मज़ार चारों का मलिक सिकंदर एडवोकेट साहब, जमीयत उलमा इस्लाम बलूचिस्तान में मरकज़ी रहनुमाई और सबक अपोजिशन लीडर बलूचिस्तान, सबक हुकूमत अपोजिशन लीडर बुता। तो पुत्रान कन का ये कोशा हमेशा के मौजूदा हुकूमत कहते हैं आई करा मैंडेट ने या आरियल ओटाची नियत का या फार्म 47 आम लफ्जा कोशक भी भले आ चो महलू के जेड़ा गिशुगीवार कुतका। तो बुनियादी मसला ये वदा वकोल वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज दुखटी साहब के करप्शन है, इंसर्जेंसी जो मसला है नहीं बोले इंसर्जेंसी के इसते आइए बलूचिस्तान अमा एक डायरेक्शन या बुरतक है आइए दोबारा इन्हीं में आरक बाज नामुमकिन जोड़ बुता। तो वज़ीर आला साहब कहते हैं मसला नसर पर नबी बल्कि आइए नज़रा करप्शन मस्तरी मसले हैं, करप्शन गिरदार करने अवाला आइए करा हमत अमली चाहिए या वती काबीना दीवाना चवण इकदाम का इशिया भी वाज एक मौक़िफ़ हुकूमत निमगा नेस्ती और दोमी निमगा में गंदगा के मौजूदा हुकूमत कहते हैं आइया बॉर्डर सरामा कदगन या बंदिश या पाबंदी जतेगा कि आई सर आम मरदम मजनी पैमाना या मुतासर हैं, चूँकि बलूचिस्तान मल्लुक के रोज़गार कहते हैं बॉर्डर वाबस्ता हैं या सरकार नौकरी कहते हैं नबूआ के बराबर हैं या हुकूमत मल्लुक का रोज़गार दात को नकाऊ दोमी निमगा इंडस्ट्री बलूचिस्तान ने या ईरान और अफ़गानिस्तान बॉर्डर के हस्ते चमन तक वाजरा मल्लू के कारोबार या ज़रिए माश वायद ज़रिए हैं भले आ मगंदे के इसर बंदिश या नकबुता या इसर कदगन बाज़ तो पमेश का आ मसला के हस्ते या कद्या तक शुगवार नबूगा मतलब बलूचिस्तान मज़ीद एक बदमनी नेमगा ए बरक बोगा। तो इसी की शुगवार कन गया आतरा हुकूमत के वाज़े पॉलिसी ये लायामल नबूआ गई और दो निमगा इंसर्जेंसी सब बलूचिस्तान कौमी शायरा गैर महफूज हैं या बाज़ें बलूचिस्तानी कौमी शायरा के शप वदा सफ़र सरा पाबंदी तो एक मजनी अलवी है। इंसर्जेंसी का मसला ही नहीं, करप्शन मसला है, करप्शन गिरदार का इतनी कंट्रोल आए, इंसर्जेंसी तो कंट्रोल को इतना करने बोले करप्शन हम मौजूदा हुकूमत गिरदार डालने ब्रेक जरूर पता मैंने में कहेंगे पुत्रान करें।